सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों और पेंशन में बाज़ाब्ता तौर पे इजाफे का ऐलान किया गया था, अब उसकी मंजूरी दे दी गई है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने ये अनाउंस किया है कि अब मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर्स के साथ साथ अब मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटिंग के जो है वो लाइसेंस जारी करने का फैसला किया गया है और उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पे दरखास्तें भी तलब कर ली गई हैं। घी, कुकिंग ऑयल, चीनी, चाय की पत्ती, फार्मूला दूध, आम दूध जो पैक शुदा होता है और इस तरह और बहुत सारे आइटम्स हैं हज़ारों, उनकी जो पैकिंग होती है उस पर अब उनकी रिटेल प्राइस का प्रिंट होना लाजमी होगा। उनकी फैक्ट्रियों में कैमरे लगेंगे, उनकी प्रोडक्शन भी मॉनिटर होगी और जो सप्लाई होगी चीज़ें वो भी मॉनिटर होंगी। नाज़रीन, पार्लियामेंट ने बजट की मंजूरी दे दी है। उस बजट में क्या क्या अमेंडमेंट्स हुकूमत की तरफ से मंजूर करवाई गई हैं उस पर हम बात करेंगे। और दूसरा ये कि मोबाइल फ़ोन्स के हवाले से काफ़ी सार्फिन में जो है वो तशवीश पाई जाती थी, तो उस पर हुकूमत ने अपोजिशन की तरफ से भी और फिर जो टेलीकॉम कंपनियाँ हैं, ख़ासकर जो मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके दबाव पर अमेंडमेंट्स किए हैं। उसमें ड्यूटी और टैक्सों में कमी की है और फिर टैक्स की जो अदायगी है उसको भी जो है वो आसान बनाया है। इसकी तफसील जो है वो हम अपने वीलॉग में आपको बताएंगे। दूसरा ये कि बजट में सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों और पेंशन में बाज़ाब्ता तौर पे इजाफे का जो है वो जो ऐलान किया गया था, अब उसकी मंजूरी दे दी गई है। अब वज़ारत ख़ज़ाना जो है नए पे स्केल जारी करने के लिए काम कर रही है। उसकी कुछ डिटेल जो है वो आपसे शेयर करेंगे। फिर हुकूमत की तरफ से फ़ाइनांस बिल में कुछ ऐसी अमेंडमेंट्स की गई हैं जो बज़ाहिर टैक्सेशन नहीं है और हुकूमत कह भी यही रही है कि हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, लेकिन उसका इम्पैक्ट ज़रूर आएगा और वो चीज़ें महंगी हो जाएंगी। इन चीज़ों का थोड़ा सा ब्रीफली जो है वो अहाता करेंगे। सबसे पहले जो अहम इशू है वो मोबाइल फ़ोन पे बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त मोबाइल फ़ोन की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है और हत्तार में भी जो है वो फैक्ट्रियाँ लग चुकी हैं, लाहौर में भी फैक्ट्री लग चुकी है और अब इसमें जो स्मार्टफोन है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में मज़ीद जो है वो जिद्दत लाई जा रही है और इन्वेस्टमेंट आ रही है। उसके लिए हुकूमत पे दबाव था कि आप इन मोबाइल फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो यूज़ होने वाला मटेरियल है उसको जो है वो सस्ता करें ताकि उसकी इंपोर्ट इजीली हो सके और ड्यूटी टैक्सेस उस पर कम करें। और साथ साथ मकामी जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो जाती, क्योंकि अब ऑटोमेशन का दौर है और हर चीज़ जो है वो ई फाइलिंग की तरफ जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक जो है वो सारा आगे सारा डिजिटल सिस्टम आ रहा है और एजुकेशन भी जो है वो आपकी ऑनलाइन हो रही है और डिजिटल की तरफ जा रही है। तो उसमें उस वक़्त तक कम से कम आप जो स्मार्टफोन हैं जो इंपोर्ट होते हैं उनको जो है थोड़ा सा रिलैक्स करें और जब जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग आपकी बढ़ती जाए तो फिर उसको रोकते जाएं और उसकी हौसला शिकनी करते जाएं। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने जो मोबाइल फ़ोन पे रेगुलेटरी ड्यूटी थी, स्मार्टफोन, आईफोन हो गया, ये इस तरह के जितने भी लग्जरी फ़ोन्स हैं उस पे 20% जो है वो रेगुलेटरी ड्यूटी कम कर दी है और साथ ही ये भी सहूलत दी है कि जो ये फ़ोन को रेगुलराइज़ कराएगा, जो पीटीए और एफबीआर ने मिलकर एक ऑनलाइन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है, उसके ज़रिए जब वो उसको रजिस्टर करवाएगा तो उस पे जो ड्यूटी और टैक्सेस की पूरी अमाउंट होगी वो अगर वो यकमुश्त अदा नहीं कर सकता तो उसको वो किस्तों में अदा कर सकेगा। लेकिन उसके लिए शर्त ये होगी कि वो टैक्स की जो रकम है, जो टैक्स ईयर होगा पूरा जून टू जून, उस पूरे टैक्स ईयर के दौरान उनको उस टैक्स के वाजबात की रकम को अदा करना होगा, यानी कि किस्तें 1 साल के अंदर अंदर पे करना होगी। ये जो लग्जरी फ़ोन्स हैं, स्मार्टफोन रखने वालों के लिए ये बड़ी ख़बर है और डेफिनेटली इससे जो है वो मुल्क भर में जो स्मार्टफोन है उसकी खपत में इजाफ़ा होगा। लेकिन साथ ही साथ अगर इसके पैरेलल लोकल इंडस्ट्री उस तरीके से ग्रो नहीं करती स्मार्टफोन की तरफ और मकामी प्रोडक्शन जो है वो अपनी ज़रूरत को पूरा नहीं करती, तो उस सूरत में इंपोर्ट बिल बढ़ने से पाकिस्तान के जो फ़ॉरेन एक्सचेंज है उस पर भी दबाव आएगा। तो लिहाजा ये दोनों पहलू हुकूमत को मद्देनज़र रखना होंगे और हुकूमत का ये कहना है कि हम इसको वॉच करेंगे और अगर कहीं पे हमें इस तरह की सिचुएशन नज़र आई तो फिर हम इसको रिविज़िट करेंगे। दूसरा ये कि एक बड़ा फ़ैसला आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं कि आज पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने ये अनाउंस किया है कि
मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर्स के साथ साथ अब मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटिंग के जो है वो लाइसेंस जारी करने का फ़ैसला किया गया है और उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पे दरख्वास्तें भी तलब कर ली गई हैं। इसके लिए जो लाइसेंस की फ़ीस होगी ये कोई $1,40,000 के करीब होगी, जिसकी अदायगी पाकिस्तानी रुपीज़ में होगी। ये नई कंपनियां होंगी और इन कंपनियों के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उनके पास अपना कम्युनिकेशन का इंफ्रा जो है वो स्ट्रक्चर हो। अगर उनके पास स्पेक्ट्रम नहीं है, उनके पास टावर्स नहीं है, तो भी वो ये लाइसेंस लेके मुल्क में मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर के तौर पे काम कर सकते हैं। इनकी कंपनियों की आइडेंटिटी अपनी होगी, ब्रांड नेम अपने होंगे। अलबत्ता ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो मौजूदा टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनके साथ तिजारती मुआहदे कर सकेंगे और उनका जो नेटवर्किंग सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, टावर्स हैं, उनको जो है वो किराए पे हासिल कर सकेंगे। लेकिन इन कंपनियों का अपना जो है वो बिलिंग सिस्टम होगा, अपने कस्टमर केयर सेंटर होंगे, ये सिम जारी कर सकेंगे और इससे कंपटीशन की जो है वो फ़ज़ा मज़ीद पैदा होगी और ये पैकेजेस जो है वो नेट के सिम कॉल्स के पैकेजेस अपने इंट्रोड्यूस करवा सकेंगे। तो कंज्यूमर को बेहतर सर्विसेज जो है वो इससे मिलने का इम्कान है। ये जो लाइसेंस होंगे ये कोई गालबन 15 साल के लिए वैलिड होंगे। पीटीए ने बाज़ाब्ता तौर पे इस पर दरख्वास्तें मांग ली हैं। दूसरा ये कि पार्लियामेंट ने जो बजट पास किया है फाइनेंस बिल, इसमें 63 अमेंडमेंट की गई हैं और सेनेट की जो कायमा कमेटी बराए ख़जाना थी उसकी कुछ 7 अमेंडमेंट्स अप्रूव की गई हैं, बाकी कौमी असम्बली की हैं। और इसमें जैसे मैंने शुरू में बताया कि मोबाइल फ़ोन सेट उस पर ड्यूटी रिवाइज़ की गई है, इसी तरह गाड़ियों पे जो है वो ड्यूटी रिवाइज़ की गई है। गाड़ियाँ कुछ जो है वो सस्ती की गई हैं। अभी तो लोकल 2-3 ब्रांड ने जो है वो गाड़ियाँ अपनी सस्ती भी कर दी हैं। इसी तरह जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हैं उनके लिए उनकी जो 5 साल की उम्र थी उसको रिलैक्स कर रहे हैं, रेगुलेटरी ड्यूटी उस पर कम की है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए बायर और सेलर्स के लिए जो टैक्स है उसको कम किया है और ताकि मुल्क की इंडस्ट्री का पहिया चले। और इसके साथ साथ इस्लामाबाद की हद तक जो है वो जो गाड़ियों पे टोकन टैक्स है उसको बढ़ा दिया गया है और साथ में जो सेल्स टैक्स का 3rd शेड्यूल है उसको काफ़ी एक्सपेंड कर दिया गया और उसमें बहुत सारे आइटम्स हैं, कोई हज़ारों की तादाद में ये आइटम्स हैं, कोई उनको इसमें ऐड अप कर दिया गया है। और आज ही मेरी जो है वो घी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के लोगों से भी बातचीत हो रही थी, तो वो भी ये कह रहे थे और ये खदशा ज़ाहिर कर रहे थे कि घी की जो कीमतें हैं वो बढ़ जाएंगी। इस 3rd शेड्यूल के तहत घी, कुकिंग ऑयल, चीनी, चाय की पत्ती और फार्मूला दूध, आम दूध जो पैक शुदा होता है और इस तरह और बहुत सारे आइटम्स हैं हज़ारों, उनको उनकी जो पैकिंग होती है उस पर अब उनकी रिटेल प्राइस का प्रिंट होना लाजमी होगा। उनकी फैक्ट्रियों में कैमरे लगेंगे, कैमरों के ज़रिए से उनकी प्रोडक्शन भी मॉनिटर होगी और जो सप्लाई होगी चीज़ें वो भी मॉनिटर होंगी। फिर रियल टाइम डेटा एफबीआर के पास जाएगा। इसका मकसद ये है कि इन शोबों में टैक्स चोरी को रोका जा सके। लेकिन अब जो टैक्स होगा वो जो परचून प्राइस है उस पे ये इनको पे करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने का खदशा है और इसी से महंगाई पे जो है वो इम्पैक्ट आएगा और इसका खदशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है। और एफबीआर ने बाज़ाब्ता तौर पे ये पहले से एक्सरसाइज कर भी रहे थे और बहुत से यूनिट्स को नोटिस भी जारी किए हुए हैं, लेकिन अब चूँकि पावर्स एफबीआर ने मज़ीद ले ली हैं तो अब इसको मज़ीद तेज़ कर दिया जाएगा। और साथ साथ बैंकिंग सेक्टर के हवाले से एफबीआर ने पावर्स ले ली हैं कि जो अलबत्ता बैंक से आप लोगों का डेटा तो नहीं उस तरह ले सकेंगे, लेकिन अब एफबीआर के पास ये पावर ज़रूर आ गई हैं कि वो बैंक्स अकाउंट्स के जो सार्फिन हैं उनकी डिटेल जो है वो चेक कर सकेंगे। लेकिन जो अगर फर्दर डिटेल जो इन होती है उनके कि उनकी अमाउंट कितनी आई, कहाँ से आई, किस तरह हुई और उन्होंने क्या क्या ज़राए हैं जहाँ से वो पैसे उनके अकाउंट्स में आए हैं, वो अगर डिटेल लेनी होगी। अगर किसी जगह पे उनको शक पाया जाएगा तो वो बाकायदा तौर पे बैंक को लिखेंगे या स्टेट बैंक से उसकी इजाज़त लेंगे। लेकिन ये एक बड़ी पावर है जिसका मकसद ये है कि अपना टैक्स नेट बढ़ाया जाए और टैक्स टू जीडीपी की शरह बढ़ाई जाए। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने इन्फोर्समेंट के हवाले से एक और भी इकदाम लिया है और वो ये है कि चूँकि ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि अगर आपने इम्पोर्टेड गाड़ियों की इस तरह से इजाज़त दे दी जिस तरह आप ड्यूटी टैक्सेस भी कम कर रहे हैं, तो एक तरफ मोबाइल फ़ोन्स की इंपोर्ट से बिल जो है वो बढ़ेगा, दूसरी तरफ इम्पोर्टेड गाड़ियाँ आने से लोकल इंडस्ट्री भी हर्ट होगी और ज़रा मुबादला फिर जाएगा। तो उस पे अब
आज जो है वो वजारत सनअत व पैदावार के हुकाम से हमारी बातचीत हो रही थी। उनका ये कहना है कि अब हमने नॉन टैरिफ बैरियर के तौर पे कुछ मेजर इंट्रोड्यूस करवाए हैं ताकि पाकिस्तान को डंपिंग स्टेट ना बनाया जाए, और उसके लिए जो ऑटो पॉलिसी भी आ रही है उसमें भी ये चीज़ रखी गई है। ऐसे इकदाम इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं कि पाकिस्तान में इंपोर्टेड गाड़ियाँ डंप ना हो सकें, सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक इंपोर्टेड गाड़ियाँ आएँ। उनके स्टैंडर्ड भी बढ़ा दिए गए हैं, वो 16 से बढ़ाकर 62 कर दिए गए हैं। तो नाज़रीन, ये था आज तक का वीलॉग। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़। अपने कमेंट्स और अपने आरा से आप हमें आगाह करते रहिए।